और रही जहाँ तक विधायक की बात है, ये सवाल विधायक से भी करना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो और एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद, विधायक बनने के बाद अगर आप काम नहीं करा सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। और ऐसे लोगों, आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं उनका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा। हमारे साथ रोहित सिंह राणा हैं, बेहेट विधानसभा से, ज़िला सहारनपुर की एक विधानसभा है। और हम आपको ये भी बता दें कि रोहित सिंह राणा भी किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं, उनकी मेहनत को सलाम करता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने और बोलने का मौका दिया। बादशाही बाग नदी का यही पुल जहाँ इस वक्त आप पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका जो प्रयास है, आपका जो संघर्ष है, किस हद तक पहुँच चुका है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी यहाँ आपके और हमारे सबके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लगभग पिछले 10 से 12 वर्षों से जहाँ हम बैठे हैं, ये हमारा बादशाही बाग से लेकर मगनपुरा, जानीपुर, रहना, इतना महत्वपूर्ण एक रास्ता है। और ख़ास तौर पे अब हमारे मरहूम हजरत अब्दुल गनी साहब अब नहीं रहे, लेकिन उनका इतना एक खूबसूरत मदरसा भी यहाँ है। और पिछले 10 वर्षों से यहाँ इस रपटे को टूटा होने के कारण ख़ास तौर पे बरसात का जो समय है, ना तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जा पाते। और मेरे सामने मुझे भी, आपने भी अवगत कराया और गांव के लोगों ने भी पिछली बार मुझे अवगत कराया था कि तकरीबन 9 से 10 लोग जो हैं यहाँ अपनी जान गंवा चुके। तो जहाँ इतना महत्वपूर्ण रास्ता हो, जहाँ इतने गांव जो यहाँ से जुड़े हुए हों, और वो ऐसा रपटा पिछले 10 सालों से टूटा हुआ है, तो ये आपके, हमारे लिए और जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनके लिए भी एक सोचने का विषय है कि क्यों हम अब तक ऐसा एक महत्वपूर्ण काम नहीं करा पाए। आपसे एक सवाल रहेगा रोहित भाई जी, बहुत सारे विधायक आए हैं और अभी भी आपकी पार्टी से मौजूदा विधायक हैं इस बेहेट विधानसभा से, उन लोगों ने कोशिश की या नहीं की उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं करा पाए और सांसद महोदय नहीं करा पाए। बहुत सारे लोगों ने हमसे वादा किया, तो क्या लगता है आपकी मेहनत सफल होगी? देखिए, पहले तो ये बात सही है कि हाँ पार्टी है, लेकिन देखिए मैंने हमेशा से कहा, मैं एक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मेरी जो विचारधारा है वो जनहित की है, क्योंकि मैं राजनीति में जनहित के लिए और जनता की सेवा के लिए आया हूँ। और जब ये मुद्दा मेरे सामने आया था, तकरीबन 4-5 महीने पहले जब ये मेरे सामने मामला आया था, तो मैं इस बार जब लखनऊ गया तो आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने जब मिला और मैंने उनसे यही कहा कि साहब ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और ये रपटा जो है, इसे इस बार आप रपटे का एस्टिमेट ना बना के आप इसे एक सेतु का निर्माण कराने का काम करें। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं खासतौर पर उन्हें अभी तक आधे काम के लिए तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पे एक DPR यहाँ एक पुल का बनाने का काम करा। अब वो DPR यहाँ से सहारनपुर से सभी अधिकारियों ने अपनी संतुति करके लखनऊ भेज दिया और मैं उसमें प्रयासरत हूँ। और मैं बहुत भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपको कि इस बार जब लखनऊ जाऊँगा तो इस पुल को जो है वहाँ से जिस भी रूप में चीफ सेक्रेटरी साहब से आग्रह करके उसे कराने का काम करूँगा। देखिए, मैं ये बात सही है कि मैं किसी संवैधानिक पद पे तो अभी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम को कराने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है, आपको एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये मैंने आपसे हमेशा कहा कि जीवन में जो भी काम मैंने लिया है कभी बीच में नहीं छोड़ा, तो इस काम को भी जब तक मैं पूर्ण ना करा दूँ, बीच में कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, आपसे एक सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा। आपकी पार्टी से मौजूदा विधायक हैं, हमने उनसे भी सवाल किए हैं, हालांकि मुलाकात नहीं हुई, कभी उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने अपने ही द्वारा उन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि आप इसके लिए कोशिश करें। तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा, जो उनके चाहने वाले हैं, कि सरकार बीजेपी की है, सरकार समाजवादी की नहीं है और विधायक जी समाजवादी से हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि समाजवादी सरकार के विधायक और बीजेपी सरकार होते हुए काम नहीं करा सकते? ऐसा कुछ है लिखा? देखिए, जो ये लोग जिन्होंने ये बात कही वो थोड़ी दुख की बात है। वो दुख की बात इसलिए है, देखिए कोई भी काम हो, अब मैं तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हूँ, यही इसी वजह से आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी काम हो, आपको जब तक उसे कराने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, आप कोई भी काम करा नहीं सकते। और रही जहाँ तक विधायक की बात है, ये सवाल विधायक से भी करना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो और एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद, विधायक बनने के बाद अगर आप काम नहीं करा सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।
और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो किसी के आगे सरकार का रोना ना रोएं। रोना ना रोए। लेकिन एक बात और है यहाँ पर रोहित जी, जैसे कि आप जानते हैं 2024 का इलेक्शन जो है लोकसभा का एकदम से नज़दीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर काम ये यहाँ शुरू नहीं होता तो कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार की भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद है कुछ उससे पहले काम शुरू हो? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने आवाज़ उठाने की बात कही, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप अपने सवाल हकों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक नेताओं ने जो एक सिस्टम बना लिया कि कोई भी चुनाव आएगा, चुनाव जीत के अपने घर बैठ जाएगा और 4.5 साल अपने घर नहीं निकलेगा, चाहे वो चुनाव जीता हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो चुनाव हारा हुआ व्यक्ति हो। अगर लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 के 5 साल ये नेता अपने घर नहीं बैठ पाएंगे। और मैंने कभी कहा है कि जब भी आपको कोई नेता मिले, आप उनसे कहिए कि साहब ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आप अगली बार जब इस गांव में आए तो आप उस काम को करा के लाएं। तो रही 2024 की बात, मैं पूर्णतः ये प्रयासरत हूँ कि ये काम शीघ्र मैं इसे कराने का काम करूँ। हाँ, और रही के बाद अगर तब तक ये, क्योंकि मैं किसी संवैधानिक पद पे तो नहीं हूँ, कोई विधायक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है अगर इसमें कोई विलम्ब हो गया तो अगर मेरे जितने भी साथी यहाँ धरने पे बैठने के लिए बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले और अग्रिम व्यक्ति वो होऊंगा जो यहाँ धरने में बैठ के उनका साथ देने का काम करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लेकिन वादे तो बहुत सारे लोगों ने किए हैं और रोहित सिंह भी उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी मेहनत को देखते हुए लगता नहीं है कि आपका वादा है। मेरे हिसाब से आपकी जो मेहनत है काफ़ी हद तक सफल हो रही है। तो अगर ये वादा पूरा नहीं होता तो क्या कहेंगे इसके बारे में चुनाव में? देखिए, मैं तो 2 बात कहूँगा। वैसे तो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने जिनका नाम लिया, जब उन्होंने वादा करा होगा तब तो या तो वो MLC रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के वो MLC रहे। और अगर कोई सरकार में MLC रहे तो मुझे ऐसा लगता है उसे वादा नहीं, उसे तभी करा देना चाहिए था। क्योंकि अगर आदमी सरकार में रह के और विधायक रह के काम नहीं करा सकता तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो काम कराना ही नहीं चाहता, या फिर मैंने आपसे कहा कि इच्छा शक्ति की बात है कि वो शायद काम उसके बस की नहीं है। और रही दूसरी बात, रही वादे की बात, मैंने अभी पिछले 1 महीने पहले यहाँ हिंदूवाला, डाडरवाल, ख्वासपुर में एक सड़क वाला मामला मेरे सामने आया था। काफ़ी दिनों से 8-9 महीने से वो लोग वहाँ धरना दे रहे थे सड़क को बनाने के लिए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी इस पर तारकोल गिरवाने का काम करूँगा, और आज आप जाके देखिए उस पर काम लग गया और उस पर काम अब चालू है। मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 दिन में सारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है आपको उस काम के लिए। और मैं कहूँगा कि ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जनता सवाल करने से डरती है, जनता पूछने से डरती है। अपने जो जितने भी हमारे राजनेता हैं जो चुनाव के समय आते हैं, जो वादे करते हैं, एक बार उनसे पूछना चाहिए कि आपने जो वादा किया था आप उस पर कितने सफल हुए हैं, कितनी आपने कोशिश की है। मेरा सभी भेट विधानसभा के जो रहने वाले हमारे क्षेत्रवासी हैं उनसे ये आग्रह है कि आप अपने हक और हुकूक के लिए जागरूक रहिए। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, इस संघर्ष में मेरा साथ दीजिए। देखिए, मैं जो राजनीति में जो काम करने का प्रयास करता है तो ज़्यादातर लोग उनका विरोध करते हैं, और ख़ास तौर पे जो पहले से पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो ज़्यादातर विरोध करते हैं, क्योंकि किसी काम करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। तो आप सब भेंट वाले जिस तरह से मेरे लिए एक लगाव और मोहब्बत आपने बनाई है, उसके लिए मैं आप लोगों का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप भविष्य में बस अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जीवन में कोई ऐसा वादा नहीं होगा जो मैं बीच में छोड़ूंगा। जो आपसे वादा करूंगा उसे पूरा करूंगा, आप बस अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आप हमारे बीच पहुँचे और आपने अपना कीमती समय दिया। आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश है, मैं उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। लहरों से डर कर के नौकाएं पार नहीं होती, लहरों से डर कर के नौकाएं पार नहीं होती, बिन कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। और संघर्ष करते रहो रोहित सिंह जी आप, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया, आप हमारे बीच पहुँचे। और इस वक्त मैं बताना चाहूँगा रोहित भाई बादशाही बाग में हैं। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं बिना किसी संवैधानिक पद के। तो मैं एक बार फिर से सलाम करता हूं रोहित भाई की मेहनत को, जिस तरीके से पूरे विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका धन्यवाद हमारे बीच पहुंचने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। ठीक है सर।